दिस साइड लक्षिता। तो आज मैं आप सभी को कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसका टाइटल सुनकर ही आपको लगेगा कि क्या कहानी होगी, क्या होगा कहानी में। तो कहानी का टाइटल कुछ इस प्रकार है, लेटर टू गॉड। क्या कोई भगवान को खत लिखता है? हाँ, भगवान से सब मदद मांगते हैं, पर क्या भगवान तक हमारी बात पहुंच जाती है? क्या भगवान उसका समाधान करके हमें खत लिखते हैं? अ लेटर टू गॉड, गॉड को लिखा गया खत। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी, जिस प्रकार एक व्यक्ति जब हर तरफ से हार मान जाता है और भगवान को अपना एकमात्र सहारा बनाता है कि अब आप ही हो जो कर सकते हो सकता है इस कहानी में भी ऐसा हुआ हो। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को यूँ शुरू होती है। एक गांव में एक किसान रहता था। अपना जीवन यापन अपनी खेती बाड़ी से ही करता था। उसे कुछ फसल का भाग देना होता था और बाकी कुछ फसल को बेचकर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार क्या हुआ, जब वो थक हार कर काम कर कर अपने घर में बैठा हुआ था तो उसने देखा कि बाहर तो कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे बिजली कड़कने की। धीरे धीरे तेज़ हवाएं चलने लग गई, काले बादल छा गए और उसने देखा कि धीरे धीरे तूफान सा आने लगा। वो डरने लग गया कि अब क्या होगा, जो उसने इतनी मेहनत से फसल में काम किया है सब बर्बाद हो जाएगी, वो साल भर भूखा रहेगा क्या? इतना परेशान हुआ वो, जिस तरह से हमें लग रहा है अरे क्या हुआ होगा उसके साथ, इसी तरह से कुछ उसी की भी परिस्थिति इसी प्रकार की थी। फिर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको लगा अब थम जाएगा तूफ़ान, अब थम जाएगा, पर तूफ़ान ऐसा था कि थमने का नाम ही नहीं लिया उसने। फिर जब उसने बाहर जाके देखा, उसने कोशिश की कि कैसे अपनी फसल को बचाए, पर यह नामुमकिन था। और उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी फसल खराब होने लग गई और उसकी फसल जो है पूरी तरह बर्बाद हो गई। पूरी तरह उसकी जो फसल है उसका सत्यानाश हो गया। वो बहुत परेशान हो गया, उसे लगा अब मुझे साल भर भूखा मरना पड़ेगा, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगा। हर तरफ से हार मान चुका था, क्योंकि केवल मात्र उसके पास फसल ही तो थी जिससे वो जीवन यापन करता था। पर जब फसल ही नष्ट हो गई, फिर वो अपना जीवन कैसे बिताएगा? उसको लगा अब मैं क्या करूँगा, क्या अब मैं अपना खाने का भी जुगाड़ कर पाऊँगा? सोचने के बाद, सबसे मदद मांगने के बाद जब कुछ ना हुआ तो वो डाक खाने जाकर एक दिन चिट्ठी लिखकर भगवान को देकर आया। तो उस पर लिखा हुआ था कि अपनी समस्या की, हे भगवान मेरे साथ ये हो गया है, यहाँ पर तूफ़ान आ गया है, मैंने पूरे साल मेहनत करी और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मेरे को कुछ पैसे भिजवा देंगे? सुनकर हंसी आ रही होगी कि क्या कोई भगवान से पैसे मांग सकता है, क्या भगवान पैसे देंगे? तो जब वो खत पहुँचता है डाकिए के पास, वो पढ़ता है कि किसको देकर आना है खत। वो खत खोल के देखता है, वो देखता है लेटर टू गॉड। गॉड, भगवान को। वो हंसने लग जाता है, वो कहता है क्या है ये लेटर टू गॉड, भगवान को? कौन है जो भगवान को खत देना चाहता है? फिर उसके बाद जब वो देखता है कि वो पढ़ता है कि उस खत के अंदर क्या लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे उस किसान के साथ उसकी दुर्दशा हुई, उसकी फसल नष्ट हो गई और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो फिर जो डाकिया होता है वो देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि हुआ तो अच्छा नहीं, इंसान दिल का साफ है, मदद चाहता है। तो फिर क्या होता है, फिर अचानक से वो सोचता है कि क्यों ना मैं ही पैसे दे देता हूँ। तो जो कुछ पैसों की उसे ज़रूरत होती है वो उसकी मदद कर देता है और उसके घर तक वो पहुँचा देता है। जब वो देखता है वो इतना खुश हो जाता है कि भगवान ने उसकी मदद की, जो उसने लेटर टू गॉड, उसने भगवान को खत लिखा और उसकी कामना पूरी हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम
किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी की भी कुछ भी परिस्थिति हो। परिस्थितियाँ सबके साथ बदलती रहती हैं और कभी अच्छा वक्त होता है और कभी बुरा वक्त होता है। वक्त में खुद को संयम से रखकर, शांत रखकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। और जिस तरह से डाकिये ने उसकी मदद करी, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत है। परंतु अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो हम कह सकते हैं कि इंसानियत मर चुकी है। मर इसलिए चुकी है, जानवर की इज्जत नहीं है, व्यक्ति की तो क्या ही होगी, व्यक्ति की भी नहीं है, इंसान पैसों में बिक चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कहानी में बताया गया है कि भगवान को जब कोई व्यक्ति खत लिखकर अपनी परेशानी बता सकता है, तो आप ऐसे बनिए कि कोई आपको अपनी परेशानी बताए और आप उसे दूर कर सकें। यही मैं अपने कहानी के माध्यम से बताना चाहती थी। अ लेटर टू गॉड, ये मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी थी। आई थिंक मैं क्लास 10th में थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट करी थी। और एक पीसफुल सी स्टोरी है कि कितनी परेशानियाँ आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उसका समाधान ज़रूर किया जाता है, चाहे वो आप करें या फिर कोई और आपकी सहायता करके आपको सहायता प्रदान करे।